प्रिय विद्यार्थियों, आज की संस्कृत कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आप लोग इंग्लिश में टेंस और हिंदी में काल तो अवश्य ही पढ़े होंगे। आज हम पढ़ेंगे लकार। बच्चों, इंग्लिश में जिसे टेंस और हिंदी में काल कहा जाता है, उसी को संस्कृत भाषा में लकार कहते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं, काल भी 3 प्रकार के होते हैं, लेकिन लकारों की संख्या है 10। परंतु आपको कक्षा 5वीं से लेकर 12वीं तक 10 नहीं बल्कि सिर्फ 5 लकार ही पढ़ने होंगे। 12वीं के बाद जब उच्च कक्षाओं में आप संस्कृत विषय को लेकर पढ़ेंगे, तभी आपको 10 लकार पढ़ने की आवश्यकता पड़ेगी। अभी जो 5 लकार आपको पढ़ने हैं वे हैं लट लकार अर्थात वर्तमान काल, लीट लकार अर्थात भविष्य काल, लंग लकार अर्थात भूतकाल, लोट लकार अर्थात आज्ञा या इच्छा के अर्थ में, तथा विधिलिंग लकार अर्थात चाहिए के अर्थ में। बच्चों, आम तौर पर हम जब भी कोई बातचीत करते हैं तो प्रायः 5 प्रकार से ही करते हैं। हम या तो वर्तमान काल में बातें करते हैं, या भविष्य काल में, या भूतकाल में, या फिर हम किसी को आज्ञा देते हैं, जैसे कि ऐसा करो, मन लगाकर पढ़ाई करो, गलत काम मत करो, या किसी के लिए इच्छा या कामना भी करते हैं, सभी सुखी हों, सभी निरोग हों, सभी अच्छे से रहे। और चाहिए के अर्थ में भी हम बातें करते हैं, जैसे कि हमें सच बोलना चाहिए, गलत काम नहीं करना चाहिए, मन लगाकर पढ़ाई करनी चाहिए आदि। तो जो 5 प्रकार से हम बातें करते हैं, इसीलिए हमें 5 लकार अभी पढ़ने की आवश्यकता है। बच्चों, प्रत्येक लकार, प्रत्येक धातु में लकारों के जो रूप हैं वे अलग अलग होते हैं, और प्रत्येक लकार के रूप तीनों पुरुष और तीनों वचनों को मिलाकर 9 प्रकार के होते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने पठ धातु का रूप लट लकार में लिखा है। यहाँ है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, और इधर मैंने लिखा है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रत्येक पुरुष के तीनों वचनों को मिलाकर 3-3 रूप बने हैं, और तीनों पुरुष मिलाकर कुल 9 रूप यहाँ पर बने हैं। चलिए देखते हैं प्रथम पुरुष के रूप तीनों वचनों में। पठति, पठतः, पठन्ति, पठसि, पठथः, पठथा, पठामि, पठावः, पठामः। ये हुए लट लकार के रूप। अगर आप किसी भी एक धातु के रूप याद कर लेते हैं, तो किसी भी धातु के रूप आप इसी के आधार पर लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर पठ धातु का रूप लिखा हुआ है पठति, पठतः, पठन्ति। लिख का अगर लिखना हो तो आप लिखेंगे लिखति, लिखतः, लिखन्ति। हस का लिखना हो तो आप लिखेंगे हसति, हसतः, हसन्ति। इसी प्रकार से परस्मैपदी धातुओं के रूप पठ के अनुसार आप लिख सकते हैं। आगे है लीट लकार यानी कि भविष्यकाल। इनके रूप होते हैं पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यथः, पठिष्यथा, पठिष्यामि, पठिष्यावः, पठिष्यामः। इसी प्रकार दूसरे धातुओं के रूप भी आप लिख सकते हैं।
फिर है लंग लकार के रूप। अपठत, अपठताम, अपठन। अपठः, अपठतम, अपठता। अपठम, अपठावा, अपठामा। लोट लकार यानी आज्ञा या इच्छा के अर्थ में। पठतु, पठताम, पठन्तु। पठ, पठतम, पठता। पठानि, पठावा, पठामा। विधिलिंग यानी चाहिए के अर्थ में। पठेत, पठेताम, पठेयुः। पठेः, पठेतम, पठेत। पठेयम, पठेव, पठेम। यहाँ पर बच्चों पठ धातु के रूप पांचों लकारों में आपने देखा। चलिए अब इसके अर्थ को भी हम समझ लेते हैं। लट लकार यानी कि वर्तमान काल। प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है पठति। इसका अर्थ हुआ पढ़ता है, यानी कि प्रथम पुरुष का कोई भी एक वचन वाला हो सकता है, जैसे कि वह पढ़ता है, राम पढ़ता है, सीता पढ़ती है, छात्रा पढ़ती है। कुछ भी यहाँ पर हो सकता है जो प्रथम पुरुष एक वचन का हो। फिर है पठतः यानी कि वे दोनों पढ़ते हैं। पठन्ति वे लोग पढ़ते हैं। पठसि यह मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। इसका अर्थ हुआ पढ़ते हो, यानी कि तुम पढ़ते हो। जैसा कि आप जानते हैं मध्यम पुरुष एक वचन में आता है तुम, तो यहाँ पर सिर्फ तुम ही लगेगा, तुम के अलावा और कुछ भी नहीं लगेगा। त्वम पठसि, पठसि के साथ सिर्फ त्वम ही लगेगा। फिर है पठथः यानी कि तुम दोनों पढ़ते हो। पठथ तुम लोग पढ़ते हो। पठामि यह है उत्तम पुरुष एक वचन की क्रिया। यहाँ पर अहम लगेगा। उत्तम पुरुष एक वचन में होता है मैं को संस्कृत में अहम कहते हैं। अहम पठामि, अहम के अलावे यहाँ पर और कुछ भी नहीं लगेगा। पठावः हम दोनों पढ़ते हैं। पठामः हम लोग पढ़ते हैं। फिर है लिट लकार यानी कि भविष्य काल। पठिष्यति पढ़ेगा। प्रथम पुरुष एक वचन यानी कि वह पढ़ेगा। राम पढ़ेगा, सीता पढ़ेगी। कुछ भी हो सकता है जो प्रथम पुरुष एक वचन का हो। पठिष्यतः, पठिष्यतः यानी कि वे दोनों पढ़ेंगे। पठिष्यन्ति वे लोग पढ़ेंगे। पठिष्यसि तुम पढ़ोगे। पठिष्यथः तुम दोनों पढ़ोगे। पठिष्यथ तुम लोग पढ़ोगे। पठिष्यामि मैं पढ़ूँगा या मैं पढ़ूँगी। पठिष्यावः हम दोनों पढ़ेंगे। पठिष्यामः हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ पर बच्चों कर्ता नहीं है, सिर्फ क्रिया है, लेकिन मैं कर्ता इसलिए लगा रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि इस क्रिया के लिए कौन से कर्ता होंगे। लंग लकार अर्थात भूतकाल। अपठत यानी कि पढ़ा, उसने पढ़ा। प्रथम पुरुष एक वचन की क्रिया है ये। उसने पढ़ा, राम ने पढ़ा, सीता ने पढ़ा। कुछ भी हो सकता है जो प्रथम पुरुष एक वचन का हो। अपठताम उन दोनों ने पढ़ा। अपठन उन लोगों ने पढ़ा। अपठः तुमने पढ़ा। यह मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है। यहाँ पर
तुमने ही होगा, तुमने पढ़ा। त्वम अपठः। अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। अपठत, तुम लोगों ने पढ़ा। अपठम, मैंने पढ़ा। अपठावा, हम दोनों ने पढ़ा। अपठामा, हम लोगों ने पढ़ा। लोट लकार यानी इच्छा या आज्ञा के अर्थ में। पठतु, वह पढ़े। पठताम, वे दोनों पढ़ें। पठन्तु, वे लोग पढ़ें। पठ, तुम पढ़ो। पठतम, तुम दोनों पढ़ो। पठता, तुम लोग पढ़ो। पठानी, मैं पढ़ूं। पठावा, हम दोनों पढ़ें। पठामा, हम लोग पढ़ें। विधिलिंग यानी चाहिए के अर्थ में। पठेत, उसे पढ़ना चाहिए। पठेताम, उन दोनों को पढ़ना चाहिए। पठेयुः, उन लोगों को पढ़ना चाहिए। पठेः, तुम्हें पढ़ना चाहिए। पठेतम, तुम दोनों को पढ़ना चाहिए। पठेत, तुम लोगों को पढ़ना चाहिए। पठेयम, मुझे पढ़ना चाहिए। पठेवा, हम दोनों को पढ़ना चाहिए। पठेमा, हम लोगों को पढ़ना चाहिए। यहाँ पर बच्चों आप लोगों ने देखा कि पठ धातु के रूप पांचों लकार में आपने पढ़ा और उसके अर्थ को भी समझा। आशा है बच्चों आपको यह पाठ समझ में आया होगा। अब आप अलग अलग धातुओं के रूप इसी प्रकार लिखें एवं उसके अर्थ को समझने का प्रयास करें। धन्यवाद।